वेलकम बैक। दिस इज योर मेहुल ठाकुर। आज हम लेकर आ गए हैं चेस्ट वर्कआउट बिगिनर्स भाइयों के लिए अपने। मेरे बहुत से भाई हैं जो बिगिनर्स जो अपने चेस्ट को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं, तो उनके लिए आज हम अपना पूरा वर्कआउट लेकर आए हैं बिगिनर्स के लिए कि आपको कितने नंबर ऑफ सेट्स करने हैं, कितने नंबर ऑफ रेप्स करने हैं, वो हम आपको फ्लो में अच्छे से बताएंगे सब कुछ। मेरी ये दूसरी वीडियो है बिगिनर सीरीज की। पहली वीडियो हमने बैक के लिए बनाई थी जो आप मेरे चैनल में देख सकते हो। हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वार्म अप करना, क्योंकि आज हम प्रेसिंग मूवमेंट करने वाले हैं। तो उसमें हमारे रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको वार्म अप करना। हमने कर लिया है। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने आपको एक बहुत ही अच्छा सा वार्म अप बताया था आपको क्या करना चाहिए। मिनिमम 7 to 8 मिनट्स आपका वार्म अप जाना चाहिए। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ना चाहिए, जॉइंट्स की मोबिलिटी है वो खुलनी चाहिए। तो एक अच्छा सा वार्म अप करके हम बढ़ेंगे अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सो ऑलराइट, हम जाते हैं अपनी चेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ऑलराइट गाइस, ये हमारी पहली एक्सरसाइज बेंच प्रेस। सो हम आप लोगों को सबसे पहले ये इस एक्सरसाइज के लिए क्यों लेकर आए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है बिगिनर्स के लिए। आप ये एक्सरसाइज सबसे पहले अपने वर्कआउट में रख सकते हो। मैंडेटरी नहीं है जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो भी रख सकते हो, बट ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों की चेस्ट ग्रो करने के लिए। जो भी मेरा भाई अपनी चेस्ट को लेकर इनसिक्योर है वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। बिगिनर्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हमने आज बार यूज क्यों कर रहे हैं, हम डंबल यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। सो जो हम बिगिनर्स हैं हम लोगों के लिए ये मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज ही पहले दिन ही या शुरुआत में हम डंबल से अगर शुरू करेंगे अपनी जर्नी चेस्ट वर्कआउट के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ही गलत हो सकती है, हमें इंजरी हो सकती है। क्योंकि हम लोग जब प्रेस मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो एल्बो है, जो रिस्ट जॉइंट है, जो शोल्डर जॉइंट है, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प करता है हमें मूवमेंट करने के लिए। और आप लोग अभी बिगिनर्स हो, आप लोगों के जॉइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और आप लोगों को एक तो मूवमेंट भी नहीं पता है, तो उसमें क्या हो सकता है कि आप लोगों को इंजरी हो सकती है। और हमें इंजरी नहीं चाहिए, हम प्यार से सारा वर्कआउट करने वाले हैं। सो ऑलराइट, मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज करनी कैसे है। जब हम यहाँ पे बेंच में बैठेंगे, आपकी जो पैर है, जो फुट है, वो बिल्कुल नीचे लगा होना चाहिए। ये यहाँ ही ऐसे उठा होना चाहिए, ना ही आगे से उठा होना चाहिए। ये हमारा जो पैर है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए एक ही जगह पे। ऑलराइट, फिर यहाँ पे लेट के जो हमारा बैक है, बैक के नीचे हमारी इतनी जगह होनी चाहिए कि एक हाथ चले जाए। देखो, एक हाथ चले जाए, इतनी जगह हमें बैक के नीचे बना के रखनी है। और ये होगी कैसे, आप लोगों को अपने पैर जो है वो थोड़ा सा पीछे लाना है, लेकिन रखना बिल्कुल यहीं पे नीचे रखना है टच करके। और अपना जो चेस्ट है वो थोड़ी ऊपर करके बैक रिट्रैक्ट करके फिर हमें करना क्या है, अपनी बार पकड़नी है। बार ना ही हमें ज़्यादा वाइड पकड़नी है, ना ही ज़्यादा नैरो पकड़नी है। हम वाइड का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। हमें जो रोड है वो हमें 90 डिग्री में नीचे को लानी है और ऊपर को ये करना है, ठीक है। तो अब हम अपनी बार पकड़ते हैं। सॉरी, बार यहाँ से ऊपर लाके हमें स्लोली नीचे लेके जाना है। जो हमारा ये चेस्ट मसल है ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए जब नीचे ला रहे हैं, तो ठीक है। ये हमारा चेस्ट जो है वो बिल्कुल नीचे आके स्ट्रेच होगा। ऊपर जाते जाते स्लोली बिल्कुल स्क्वीज करना है। स्क्वीज का मतलब क्या होता है, जो हमारी चेस्ट है वो जो हम ऊपर ला रहे हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे रख के 1-2 सेकंड का होल्ड करके हमें स्क्वीज करना है बिल्कुल। ये जब हम नीचे ला रहे हैं, ये हमें बिल्कुल 90 डिग्री में करें, ना ही 45, ना ही उससे ज़्यादा। हम बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री में लाना है नीचे। और ये जो हमारे चेस्ट है ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेच होगा। और जब हम ऊपर लाएंगे तो ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे पुश होगा इसको। तो हमें यहाँ पे चेस्ट को अपने बिल्कुल स्क्वीज करना है, ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे। अब बात करते हैं हम इसकी कितने नंबर ऑफ सेट्स लगाने हैं, कितने नंबर ऑफ रैप्स लगाने हैं। ऑलराइट, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। हमने वार्म अप तो कर लिया है, लेकिन फिर भी आप लोग बिगिनर्स हो तो आप लोगों को मूवमेंट समझने के लिए 1 से 2 वार्म अप सेट चाहिए इसमें। उसमें भी हम लोग ज़्यादा रैप्स नहीं रखेंगे, उसमें 7 to 8, 10, 11 इतने कुछ भी आप अपने रैप्स रख सकते हो। हमारे 2 होंगे वार्म अप सेट और उसके बाद 3 होंगे वर्किंग सेट। ऑलराइट, हमें इसमें सबसे पहले मूवमेंट समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, आप लोगों को मूवमेंट नहीं पता इसकी। तो मूवमेंट हमें बहुत ही जरूरी है समझने के लिए, जिससे हमें इंजरी नहीं होगी। हमें इसके 3 सेट्स करने हैं, 13 to 15 हमें इसके रैप्स करने हैं। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ऑलराइट गाइस, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज बैक डेक फ्लाई। हम इसमें क्यों आए हैं, क्योंकि देखो ये जो बेंच है यहाँ पे हम लोग इसमें हमें रेस्ट्रिक्शन मिल जाता है। और जिस भी आपको एक्सरसाइज में रेस्ट्रिक्शन मिलता है चेस्ट की, वो मूवमेंट हमारे लिए सबसे अच्छी है और उसी मूवमेंट में हमें इंजरी होने के चांस सबसे कम है। ऑलराइट, इसमें बैठना कैसे है, देखो हम नॉर्मल बैठे हैं, ठीक है। हमें अपने जो शोल्डर प्लेट्स है उसे रिट्रैक्ट करना है।
रिट्रैक्ट करेंगे, छाती चौड़ी, छाती बाहर को रखेंगे, अपनी चेस्ट बिल्कुल ऊपर को रखेंगे। और अब हमें एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करते हैं, ये देखो, ना ही हमें वेट ज़्यादा हैवी लेना है, ना ही ज़्यादा कम लेना है, हमें मॉडरेट सा वेट लेकर ये देखो आगे लाके यहाँ पे स्क्वीज करके ये पीछे, ये देखो, हमें यहाँ ज़्यादा हाथ पीछे भी नहीं लाने हैं जिससे हमें शोल्डर इंजरी हो सकती है, इतना है, ज़्यादा पीछे नहीं लेके आना है और आगे लाके यहाँ पे स्क्वीज करना है ऐसे। जल्दी जल्दी भी नहीं करनी है, ये ऐसे कोई मतलब नहीं है करने का, स्लोली ये। और हम लोगों को ये ऐसे भी नहीं करनी है बिल्कुल झुक के आगे ऐसे, हमें अपने शोल्डर पे रिट्रैक्ट करके बिल्कुल चेस्ट अप रख के ये। तो इसमें हम बात करेंगे, हमने अपनी पहली एक्सरसाइज जो है वो हमने प्रेस की लगा ली थी, प्रेसिंग मूवमेंट की, और ये हमारी ये फ्लाई मूवमेंट है। हमें सिर्फ 2 ही मूवमेंट्स करनी होती है अपनी चेस्ट के लिए, जिसमें कि हम एक प्रेस मूवमेंट करते हैं और एक फ्लाई मूवमेंट करते हैं। तो हमारी जो प्रेस मूवमेंट है वो हमारी पहले एक्सरसाइज में हो गई थी, जिसमें हमने ये लिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि ये जो हमारा इतना स्ट्रेच हुआ है चेस्ट, और आगे लाके यहाँ पे स्क्वीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रुक गया है। और जो हमारे जो फ्लाई मूवमेंट्स है, इसमें हम यहाँ पे ला रहे हैं, बिल्कुल यहाँ तक स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर आगे लाके इसे यहाँ पे स्क्वीज कर रहे हैं चेस्ट को। सो ऑलराइट, इसके भी हमें 12 से 15 रेपिटेशन करने हैं 3 सेट्स के साथ। लेकिन आप लोग एक ना एक इसमें वार्म अप सेट जरूर रखना, क्योंकि हमने एक चेस्ट मूवमेंट, प्रेस मूवमेंट तो कर ली थी चेस्ट के लिए, ये हमारी फ्लाई मूवमेंट है। तो फ्लाई मूवमेंट के लिए आपको समझने के लिए 1 to 2 आप वार्म अप सेट रख सकते हो, बट एक भी रखोगे तो चलेगा। सो हमें वार्म अप सेट में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वार्म अप सेट में भी हमें 7 to 8 ही जो है रैप्स रखने हैं, जिससे कि हम एक बार इसकी मूवमेंट समझ पाएँ। सो ऑलराइट, अब हमें रेस्ट कितना लेना है बीच में वो बताते हैं। आप लोग 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट का आप लोग बीच में रेस्ट ले सकते हो। सो ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सो ऑलराइट गाइस, ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज अपने चेस्ट के लिए। इंक्लाइन बेंच पे हम डंबल से प्रेसिंग मूवमेंट करेंगे, ये हम इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे। सो ऑलराइट, अभी हमने यहाँ पे प्ले फ्लैट बेंच पे किया था, और अब हम इसमें करेंगे इंक्लाइन बेंच में। सो ऑलराइट, अब हम इसमें आप लोगों को डंबल के साथ क्यों ले बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइजेस की हैं उसमें आप मूवमेंट समझ गए हो, आपका वार्म अप अच्छे से हो गया, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो ठीक से वार्म अप हो गए हैं। और अब हम इसमें एक मॉडरेट सा वेट लेना है आप लोगों को। स्टार्टिंग में आप लोग यहाँ पे 2.5 किलो 5 किलो जो भी ले सकते हो, जितना आप उठा सको, जितना आप स्टेबल कर पाओ। सो ऑलराइट, अभी हम डंबल लेकर चलते हैं अपने बेंच की ओर। सो ऑलराइट गाइस, इसमें भी आपको क्या करना है, बहुत से लोग जो हैं वो गलत तरीके से डंबल्स उठाते हैं या कुछ भी करते हैं। यहाँ से ये आप लोगों को यहाँ पे अपने बिल्कुल यहाँ पे पैरों में यहाँ पे डंबल रखने हैं, और जब हम लेटेंगे सो ये साथ में ही ऐसे, ठीक है। और जब हम यहाँ पे लेटे हैं तो इसमें भी हमें अपने जो है वो शोल्डर ब्लेड जो है वो रिट्रैक्ट करने हैं। शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट करके जो हमारे बैक है यहाँ पे फिर से स्पेस होना चाहिए। यहाँ देखो फिर से एक हाथ चल जा रहा है, इतना स्पेस होना चाहिए। अपनी जो चेस्ट है वो बिल्कुल बाहर की ओर रख के छाती जोड़ी करके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उन्हें रिट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम प्रेसिंग मूवमेंट लगाएंगे। सो ये हमने डंबल पकड़े हैं, इसमें भी हमें नहीं ज़्यादा नीचे आना स्ट्रेच करने के लिए। ऑलराइट, ये ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे लाके स्ट्रेच करके फुल स्ट्रेच करके, ज़्यादा नीचे नहीं लाएंगे, थोड़ा ऊपर लेकर फिर से कॉन्ट्रैक्ट करके मसल स्क्वीज करके चेस्ट मसल को स्क्वीज करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। सो ऑलराइट, ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज हमारे चेस्ट के लिए, चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। तो इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ नंबर ऑफ सेट्स या ज़्यादा नंबर ऑफ रैप्स नहीं करने हैं, सेम ही रहेगी वेरिएशन, सब कुछ इसमें भी सेम रहेगा। जो हमारा नंबर ऑफ सेट्स है वो भी सेम रहेंगे 12 to 15, और जो हमारा रेस्ट है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट। और हमें 3 सेट परफॉर्म करने हैं, इसमें हमें वार्म अप सेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी पहले से ही काफ़ी वार्म अप हो गई है। सो ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए और लास्ट एक्सरसाइज के लिए। सो ऑलराइट गाइस, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज अपने पूरे चेस्ट सेशन की, बिगिनर सेशंस की, जो हम चेस्ट में जो लगाएंगे। अब हम इसमें केबल फ्लाई में क्यों आए हैं, क्योंकि अभी हमने इतनी से जितनी भी एक्सरसाइज की सारी उसमें हम लोग एक मूवमेंट समझ गए हैं, बिल्कुल वार्म हो गए हैं, और हम जो है वो मूवमेंट समझ के अच्छे से अपने जो चेस्ट पे है वो डेवलप कर पाएंगे। सो ऑलराइट, ये हमें दोनों यहाँ पे ऐसे पकड़ने हैं। सबसे ज़्यादा इंजरी लोगों को होती है ऐसे नीचे लाने को, कोई अपने अपने तरीके से लाता है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाना कैसे। दोनों हाथ पकड़ के ऐसे नीचे यहाँ पे प्रेस करके फिर थोड़ा सा आगे आके अपने पैर जो ना ही ज़्यादा खुले रखने ना ही बिल्कुल बंद रखने, थोड़ा सा खोल के, ये हमारे लोअर चेस्ट के लिए। सो
ये अब हमें देखो यहाँ से हमें ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं करना है, ये जो है हमारे शोल्डर के लिए इंजरी बन सकता है। सो थोड़ा सा स्ट्रेच करके ये आगे लाके यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो हमारी मसल है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, स्क्वीज होनी चाहिए चेस्ट की मसल। फिर यहाँ पे बैक पे लाके ये 1 2 3 4। सो हमें ये एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारे लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी है और ये हमें ज़रूर से करनी है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि शोल्डर रिट्रैक्शन क्या होता है। ये हम बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, जो हमारा शोल्डर रिट्रैक्शन है वो हमें ऐसे करना है। देखो शोल्डर रिट्रैक्शन करके हमारी जो चेस्ट है वो खुद ऊपर आ रही है, खुद चेस्ट जो है बाहर आ रही है। तो यही आप लोगों को सब चेस्ट के वर्कआउट में करना है, सभी वर्कआउट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर से करनी है। अगर आप ये एक्सरसाइज जो ऐसे करके लगाते हो तो उसको कोई मतलब नहीं और इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो मैं जो है वो अपने शोल्डर ब्लेड्स को जो रिट्रैक्ट करना है, रिट्रैक्ट करोगे तो अपने आप ही जो चेस्ट है वो ऊपर आ जाएगी और फिर हमें जितनी एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करनी है। सो राइट, ये थी हमारी चेस्ट की फुल वर्कआउट बिगिनर्स भाइयों के लिए। जो भी हमने आज एक्सरसाइज आप लोगों को दिखाई है वो आप लोगों को जरूर से फॉलो करनी है और अच्छे से उसके बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स को बिल्कुल एकदम अच्छे से स्क्वीज करके परफॉर्म करनी है। सो ऑलराइट, हमारी जो ये बिगिनर सीरीज है इसकी दूसरा जो पार्ट है ये हमारा खत्म होता है, चेस्ट वर्कआउट खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं अगले संडे को, वो आएगी अगले संडे को अपलोड होगी। सो ऑलराइट, ये आज हमारे जो चेस्ट का वर्कआउट था वो खत्म। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मेहुल ठाकुर साइन ऑफ।